जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की अयोध्या कांड की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो पिछली कथा में मैं आपको बताया था कि प्रभु से मिलने के लिए 14 वर्ष के वनवास के दौरान भैया भरत, शत्रुघ्न और महाराज जनक, गुरु वशिष्ठ और गुरु माताएं उपस्थित थी। लेकिन अत्रि मुनि के सहयोग से आगे का काम बनता गया और उसके बाद देखा जाए तो भैया भरत प्रभु श्री राम के साथ 5 दिन और 5 रातें बिताए। छठे दिन विदा का समय आया तो प्रभु श्री राम ने अपना चरण पादुका भैया भरत को भेंट की है। लेकिन भेंट के दौरान देखा जाए तो उस चरण पादुका को भैया भरत ने अपने सिर पर धारण किया और प्रभु श्री राम ये कहे कि यही हमारे 2 नेत्र हैं और यही राम हैं खड़ाओं को, और यही आपके 14 वर्षों के लिए रक्षा करेंगे हमारे चरण पादुका। तो इस कथा को मैं आगे ले चलता हूं क्योंकि अयोध्या कांड अब पूर्ण होने वाली है और इस कथा को आप प्रेम पूर्वक अपने श्रद्धा भक्ति से सुनिए। तो देखा जाए तो रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं प्रभु श्री राम के खड़ाऊं। ये प्रभु श्री राम बोल रहे हैं कि हमारे खड़ाऊं ही ये किवाड़ हैं, हमारे खड़ाऊं ही ये नेत्र हैं, हमारे खड़ाऊं ही राम हैं। तो कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति सहायता है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हुए और उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। तो मांगेउ विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाए। तो भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। तो सो कुचाल सब कह भई नीकी, अवधि आस सम जीवन जी की, न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। तो अब इंद्र की कुटिलता को देखा जाए तो इंद्र अपने कुटिलता से पूरे युगों के हिसाब से देखा जाए तो अपने कुटिलता से कहीं बाज नहीं आए हैं। तो वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। तो कहीं कहीं इंद्र की कुटिलता भी लाभ पद प्राप्त हो जाता है। तो राम कृपा अवरे वसुधारी, विबुधधारी भई गुणद गुहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। तो श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई।
श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता कि उस वियोग के घड़ी में कि एक भाई से 14 वर्ष के वनवास के लिए बिछड़ रहे हैं, तो उस वियोग की घड़ी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं दर्शाया है। ये हम आप महसूस कर सकते हैं। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। तब तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज त्याग दिए और वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। तो जो सबके हृदय में बसते हैं प्रभु श्री राम, वो भी भातृ प्रेम को देखा जाए तो भरत भैया के प्रेम को बिछड़ते हुए प्रभु के भी आंखों से आंसू आ गया, जिनके हृदय की गहराई समुद्र से भी गहरी है। ऐसे हैं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मुनिगण गुरुधुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे विरंच निर्लेप उपाय, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी शरीखे, धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, तेव बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। तो जहां जनक गुरु गतिमति भोरी, प्राकृति प्रीति कहत बड़ी खोरी, वर्णत रघुबर भरत वियोगु, सुन कठोर कवि जानि ही लोगु। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्रकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय से समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समो स्नेह सुमिर सकुचानी, भेंट भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दवन हरस ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुण दुख दुह समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पद्म बंदी दो भाई, चले शीश धरि राम रजाई, सुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूर, चले सप्रेम आशीष सुनि, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, किन बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दयास बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कानन ही आयो। तो छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया,
आप समाज सहित वन में आए तो विदा करते समय भैया लक्ष्मण ने महाराज जनक को प्रणाम किए और कहे कि हे पिता तुल्य, आप देव हैं जो इतने दिनों तक हम लोगों के साथ इस वन में बिताए। अगर कोई हमसे भूल हुई होगी तो उसे आप क्षमा करिएगा। पगुधार्य देई अशीषा किन धीर धरी गवन महिषा। तो मुनि महिदेव साधु सन्माने विदा किए हरिहर सम जाने। तो अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तो सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री जथा जोग करी विनय प्रणामा। विदा किए सब सानु जरामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा किन्न सजी पाल की, सकुच सोच सब मेट। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। तो देखा जाए तो माताओं में से सबसे ज्यादा स्नेह प्रभु श्री राम माता कैकेयी को विशेष रूप से दिए कि उनकी पालकी सजवा के स्वयं अपने हाथों से माता कैकेयी को बैठाया और विदा किए प्रभु श्री राम ने। तो परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिर प्रण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि हिय न हुलासु। तो प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुल्सा उत्साह नहीं होता। तो सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही सीय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। तो बार बार हिल मिल दू भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल किन्ह पयाना। तो इसके बाद दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी वीडियो हमारी कथा तो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई महत्वपूर्ण आप तक धार्मिक वीडियो शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो।